हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए कवर कर लिया था, सेक्शन बी भी कवर कर लिया था और सेक्शन सी का हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था। और आज जो है हमारा जो 2 बचा हुआ क्वेश्चन था उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट आर द फोर्सेस दैट कैन बी नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देयर आर सर्टेन फोर्सेस व्हिच हैव नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्चुअल वर्क, दैट इज द वर्चुअल वर्क डन बाय देम आर जीरो। Therefore, these forces can be omitted in forming the equation of virtual work. Okay? तो such forces are given below. तो कौन कौन सी forces होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है आपका टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सॉरी, यहाँ पे एक्सटेंसिबल नहीं होगा, यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टेंशन इन द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो सबसे पहला जो होता है हमारा ये टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे देखो पी क्यू, लेट पी क्यू बी अ स्ट्रिंग कनेक्टिंग 2 पार्टिकल पी एंड क्यू। पी क्यू जो है आपका एक स्ट्रिंग है जो 2 पार्टिकल पी और क्यू को कनेक्ट करता है। सपोज टी विद अ टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो टी जो है, ये टेंशन जो है इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पी क्यू पे लग रहा है। लेट पी डैश एंड क्यू डैश विद द डिस्प्लेस्ड पोजिशन ऑफ पी। मान लेते हैं कि पी एंड क्यू का जो पी और क्यू का जो हमारा जो जब इस पर टेंशन टी लग रहा है तो मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, पी डैश और क्यू डैश हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड सिंस द स्ट्रिंग पी क्यू इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक इनएक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो पी क्यू का लेंथ होगा वही हमारा क्या होगा, पी डैश क्यू डैश का भी लेंथ होगा। जो पी क्यू का लेंथ होगा वही क्या होगा, पी डैश क्यू डैश का भी लेंथ होगा। क्योंकि ये क्या है, हम लोग एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो हमारा लेंथ जो है चेंज नहीं होने वाला है। मान लेते हैं हम लोग कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। मान लेते हैं ये हमारा कि थीटा जो है ये एंगल है आपका पी डैश क्यू डैश और पी क्यू के बीच में का एंगल क्या है हमारा, ये हमारा थीटा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी डैश एल एंड क्यू डैश एम फ्रॉम पी डैश एंड क्यू डैश ऑन पी क्यू। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पी डैश और क्यू डैश से परपेंडिकुलर पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू डैश एम और पी डैश एल। ठीक है, अब आगे देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ पी डैश एन परपेंडिकुलर टू क्यू डैश एन। अब हम लोग क्या करें, पी डैश एन जो है ये पी डैश एन क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं क्यू डैश एम के। ठीक है, अब देखो, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स टी एट पी अलॉन्ग पी क्यू एंड फोर्स एट टी एट क्यू अलॉन्ग क्यू पी। तो ये जो हमारा जो फोर्स जो है आपका, ये जो टेंशन टी लग रहा है या फोर्स बोल लो, जो भी ये जो लग रहा है, दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक जो है आपका पी क्यू के टुवर्ड लग रहा है, एक क्यू पी के टुवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। अब फ्रॉम ट्राइंगल पी डैश एन क्यू डैश, अगर आप इस ट्राइंगल पी डैश एन क्यू डैश में देखो तो क्या होगा, पी डैश एन जो होगा आपका पी डैश एन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा। तो आपका पी एन क्या हो, पी डैश एन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकाला तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो कॉस थीटा ये तो सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस होता है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा जब आप निकालोगे तो बेस के यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है हमारा पी डैश एन है और ये बाई क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश हमारा हाइपोटेनस जो है। तो जब आप पी डैश एन करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस थीटा जो होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका पी डैश एन बाई पी डैश क्यू डैश के इक्वल होगा ना। और तो यहां से हम लोग को जब पी डैश एन निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना यहाँ पे देखो।
तो यही क्या है हमारा, यहाँ पे पी डैश का वैल्यू क्या गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वर्चुअल वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, तो वर्चुअल वर्क जो डन किया जाएगा वो क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या लग रहा है, टीपी, फोर्स आपका जो है वो टी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी एल। पहला क्या है आपका, ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पी से ये पी एल जो है, देखो पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला गया, पी डैश पे चला गया। तो इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये जो कितना एक्सटेंड हो गया, पी एल ही तो हुआ ना, वर्क कितना हुआ, पी से ये कहाँ पे चला गया, पी डैश पे चला गया, ये जो आपका पी डैश, और ये कितना हो गया, पी एल। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पी एल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पी एल। और उसी तरह से ये टी इंटू क्यू एम है, पहले क्यू पे था, ये आपका पी क्यू है, पर जब यहाँ पे इधर से जब आपका फोर्स लगा तो ये जो क्यू है आपका डिस्प्लेस होके कहाँ पे चला गया, एम पे चला गया। तो ये कितना है इसका डिस्टेंस, क्यू एम डिस्टेंस हो गया, ये क्यू एम डिस्प्लेस हुआ। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, वर्चुअल वर्क डन बाय दिस फोर्सेस क्या हो गया, टी इंटू पी एल और टी इंटू क्यू एम हो गया। अब देखो, अब ये जो पी एल है, पी एल को आप पी क्यू, पी एल को आप पी क्यू माइनस एल क्यू लिख सकते हो। ये जो पी एल है इसको आप पी क्यू पूरा माइनस एल क्यू लिख सकते हो ना, तो पी एल आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है कि टी पी एल, यहाँ पे पी एल की जगह पे क्या किया, पी क्यू माइनस एल क्यू कर दिया। उसी तरह से क्यू एम की जगह पे आप एल एम माइनस एल क्यू लिख सकते हो। देखो हम लोग को क्या निकालना है, क्यू एम निकालना है। क्यू एम को हम लोग एल एम, ये पूरा एल एम और माइनस ये आपका जो है एल क्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उस घटाएंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो क्या किए हम लोग, यहाँ पे एल एम माइनस एल क्यू कर दिए, ठीक है। क्यू एम को हम लोग एल एम माइनस एल क्यू से किए, तो टी कॉमन करके बाहर निकाल लिए हैं, और फिर पी क्यू माइनस एल एम प्लस एल क्यू हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका एल क्यू से एल क्यू कैंसिल, पी क्यू माइनस एल एम बचा, और यहाँ पे आपका जो एल एम है वो किसके इक्वल है, एल एम जो है आपका, देखो यहाँ पे एल एम जो है वो आपका पी डैश एन के इक्वल है। एल एम जो है क्या है, पी डैश एन के इक्वल है यहाँ पे। तो हम लोग एल एम को पी डैश एन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पी क्यू माइनस पी डैश एन कर दिया। अब देखो पी डैश एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं, पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पी डैश एन का वैल्यू डाल दिया है क्वेश्चन 1 से, कि पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश कॉस थीटा। और देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो आपका पी डैश क्यू डैश है ना, पी डैश क्यू डैश वो क्या है, पी क्यू के इक्वल है। क्योंकि ये क्या है, ये जो हम काम कर रही है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पी डैश क्यू डैश की जगह पे पी क्यू जो डालेंगे तो पी क्यू कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, टी इंटू पी क्यू 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कॉस थीटा का एक्सटेंड, आपका जब इसको एक्सटेंड करोगे, कॉस थीटा का एक्सपेंशन करोगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे थीटा जो है नेग्लेजिबल है, थीटा बहुत छोटा है, एज डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो थीटा का वैल्यू भी क्या है, बहुत छोटा है। तो इसको नेग्लेजिबल है तो हटा देंगे, डायरेक्ट 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल ही होगा। तो टी पी क्यू 1 माइनस 1, और ये इस तरह से क्या आ गया, ये जो हमारा वर्क डन बाई दीज फोर्सेस, वर्क डन क्या आ गया हमारा, वर्क डन जो है वो 0 आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड फोर्स जो आपका जो नेग्लिजिबल होता है वो होता है आपका थ्रस्ट इन अ लाइट रॉड। आपको ये सारा मेंशन करना होगा, आप एक भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे, आपको ये सारा पॉइंट लिखना होगा, तभी आपको फुल नंबर मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द फोर्सेस दैट कैन बी निग्लेक्टेड ड्यूरिंग फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, फोर्स नहीं है, तो आपको सारे फोर्स को मेंशन करना होगा। और फर्स्ट वाला तो इजी है, आपका न्यूमेरिकल बेस्ट है, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अब देखो, थ्रस्ट इन अ लाइट रॉड, द आर्गुमेंट इन दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये भी आपका, इसका आर्गुमेंट भी सेम होगा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, एक्सेप्ट दैट द टेंशन एट पी इज टुवर्ड्स क्यू पी एंड दैट एज क्यू इज टुवर्ड्स पी क्यू। देखो इस वाले में क्या हो रहा था ना, कि दोनों का जो टेंशन है ना, देखो ये जो पी, ये इधर लग रहा है आपका, और ये वाला भी इधर लग रहा है। पर इस वाले केस में जो है आपका, देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पहले इधर लग रहा था, दोनों साथ में लग रहा था, अब क्या है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका टेंशन जो है आपका इधर लग रहा है, इसका टेंशन इधर लग रहा है। तो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट दैट हियर द टेंशन एट पी
इज टुवार्ड्स क्यूपी। टेंशन एट पी जो है वो टुवार्ड क्यूपी के टुवार्ड है, और टेंशन एट क्यू जो है वो पी क्यू के टुवार्ड है, समझे। तो अब आगे देखो, हेंस द टोटल वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इन अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा। इन अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी, इसका भी आपका जब फोर्स निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही लिखना है, ये तो काफ़ी इजी था। देखो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है आपका रोटेशन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विद विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। रोटेशन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। तो देखो, द नॉर्मल रिएक्शन आर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए डैश। देखो ये है हमारा, ये सर्कल होगा, ये थोड़ा मैंने फ्री हैंड डायग्राम बनाया था तो मेरा ठीक से नहीं बना, आप लोग अच्छे से बनाना, सर्कुलर पूरा दिखना चाहिए ये। तो ये हमारा सर्कुलर है, ए डैश है, ये जी है आपका, और ये इधर आर जो है आपका फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है एट पॉइंट एट कॉन्टैक्ट ए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा, ए है। इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए डैश। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए डैश के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपका। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा परपेंडिकुलर है फोर्स के डायरेक्शन में, देयरफॉर नो वर्क इज डन बाय दिस रिएक्शन आर एंड हेंस इट कैन बी ओमिटेड। ठीक है, तो इधर भी आपका कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको ओमिट किया जा सकता है, वर्क डन नहीं हो रहा है। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका द रिएक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द फिक्स सरफेस ऑन विच द बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, तो इसका सिंस द बॉडी रोल्स बट डज नॉट स्लाइड, सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी कम्स टू रेस्ट। क्योंकि बॉडी जो है आपका सिर्फ रोल कर रहा है, वो स्लाइड नहीं कर रहा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्या होगा, जो आपका वो रेस्ट में आ जाएगा, मोमेंट्री, एंड देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट will be zero, hence the normal reaction R and the friction at P have no displacement, therefore no work is done at this forces। इसमें भी आपको एक सर्कुलर आप बनाओगे और फिर आप इस तरह से मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब देखो द रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द मटेरियल सिस्टम कंसिडर्ड। तो द रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। If one can write the equation of virtual work of two bodies taken together, then virtual work done by any such reaction will come twice in the equation of virtual work with opposite sign and so disappear। देखो यहाँ पे G1 G2 ये आपका सेंटर हो गया, ये यहाँ पे देखो इधर फोर्स R लग रहा है, इधर मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका, फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है और सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या है, निगेटिव है। तो अपोजिट डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, रिएक्शन आर इज इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या लगता है, माइनस लग गया है। इफ वन कैन राइट द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ टू बॉडीज टेकन टुगेदर, देन वर्चुअल वर्क डन बाई any such reaction will come twice in the equation of virtual work with opposite sign and so disappear। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, पर आपको सारे पॉइंट्स को मेंशन करना होगा, आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। और ये भी आपका दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल को आप सेम रेडियस का बनाओगे। ये G1 G2 ऊपर में आपका R लग रहा है, नीचे में आपका -R लग रहा है। ठीक है, देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी है पर उतना ही ज़्यादा इजी है। जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो लगेगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितना ज़्यादा लंबा है, इसको छोड़ दो। पर ऐसे क्वेश्चन लंबा दिख रहा है ये क्वेश्चन, पर वो उतना ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ यू बी डब्ल्यू बी द वेलोसिटीज एट डिस्टेंस ए बी सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ fixed point on the straight line which is not the center of force, then so that the periodic time is given by the equation 4 pi square by t a minus b into b minus c into c minus a इक्वेस आपका ये जो आपका मॉड के अंदर है। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इफ v be the velocity, if v with a velocity at a distance x, at a distance x from the center of force, from the center of
फोर्स एंड ए बी द एम्पलीट्यूड। और ए क्या अगर होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा, जो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमारा जो v का स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाता है म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मान लेते हैं लेट डी बी द डिस्टेंस of the fixed point from the center of force. So we have therefore क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर जो होगा, तो v जो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हम लोग को क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या क्या दिया गया है, u v और w, ये तीन वेलोसिटी हम लोग को क्या है दिया गया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, इस पे हम लोग एक एक करके हमारा u v और w डाल के तीनों वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो u स्क्वायर जो होगा हमारा, u स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा म्यू इंटू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वेलोसिटी या डिस्टेंस ए बी सी भी गिवन है हम लोग को। तो वही हम लोग तीनों का, जिसका ए है ए लेंगे, यू का ए है, वी का बी है और डब्ल्यू का सी है। तो देखते हैं, देखो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस डी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो आप, और फिर डब्ल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस डी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो देयरफॉर यहाँ से जब आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू डी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका म्यू इंटू आ जाएगा आपको ए माइनस बी और 2d प्लस ए प्लस बी। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का जो वैल्यू बाई ए माइनस बी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू 2d प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा जो आया ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अगेन इसी तरह से हम लोग जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जब आप वी स्क्वायर निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू बी माइनस सी 2d प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका, जब डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से जब डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई बी माइनस सी, ये हो जाएगा आपका म्यू टाइम्स 2d प्लस बी प्लस सी। इसको इक्वेशन मान लो 6। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग जब देखते हैं कि इससे हम लोग को क्या मिलता है, तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी हैव, हम लोग को क्या मिलेगा, फ्रॉम 5 एंड 6 वी हैव क्या है हम लोग के पास, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई बी माइनस सी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए माइनस बी, वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू सी माइनस ए के इक्वल होगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू आ जाएगा ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी माइनस सी, और बी माइनस सी और ए माइनस बी इधर आएगा, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बी माइनस सी, और ये आ गया ए माइनस बी। यहाँ तक तो समझने में कोई डाउट नहीं होगा। ये जो एलसीएम लिए और उसका एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो आपका चला गया आरएचएस में। तो ये होगा फिर आपका म्यू इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल्स हो जाएगा म्यू स्क्वायर बी माइनस सी माइनस वी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। और फिर जब सॉल्व करोगे इसको तो ये होगा म्यू इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स
ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, ये आपका यू है, यू स्क्वायर बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस सी और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है 2π√μ होता है। तो अगर आप चाहो तो इधर ब्रैकेट में हम लोग वर्क कर लेते हैं। सिंस क्या टी इक्वल्स क्या होता है 2π√μ हो जाता है। तो यहाँ से डैट इज अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो 4π² वो क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर होगा, म्यू को इधर लेके जाएंगे और टी स्क्वायर को हम लोग नीचे लेके आ गए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग का म्यू का वैल्यू आ गया 4π² आ गया। तो अब आप इसी को यहाँ पे म्यू के वैल्यू पे जगह पे पुट करोगे। जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4π² और ये हो गया b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। और इसको जब आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करोगे तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। और हम लोगों को क्या करना था, यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो हेंस प्रूफ्ड आप बोल सकते हो कि हम लोग को जो शो करना था या जो प्रूफ करना था आप लोग को क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को शो करना था। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है आपका ये आपका सॉल्व होता है। देयरफॉर क्या आ गया 4π² बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल्स क्या आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। और इसी तरह से हमारा पेपर 4 2020 का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग अपना अच्छे से कवर करें ना। 2020 का क्वेश्चन जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।